सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। ये किंवदंतियाँ झाबुआ जिले के जुबली बोर्डिंग हाउस में यहाँ पर देखी जा सकती है। आज एक बड़ा फैसला माननीय न्यायालय ने यहाँ पर सुनाया है और किस तरह की वो जो छाबड़ा पेट्रोल पंप के आउट साइड की जो जगह है जिससे जुबली बोर्डिंग हाउस के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर मेरे ठीक पीछे दे सकते हैं कुछ हार पहने हुए समाजजन खड़े हैं, संगठन के लोग खड़े हैं, आतिशबाजी किए, राजवाड़ा पे खुशियों का माहौल है। जितेंद्र राठौड़ जो ट्रस्टी है इस बोर्ड के, इस मंडल के, क्या विशेष फैसला रहा जनता? ये ट्रस्ट 1948 में बना था समाज के हित के लिए, जिस पे मूल ट्रस्टियों की मृत्यु के बाद अवैधानिक लोगों ने कब्जा कर लिया था और अपने आप को स्वयंभू ट्रस्टी घोषित कर दिया था। हमने न्यायालय से अनुरोध किया कि भैया इसमें आप ये जो ट्रस्टी हैं ये विधिवत नहीं है, तो न्यायालय ने जब सबको सुना और दस्तावेज देखे तो उसमें पाया गया कि वाकई ये लोग जो है अवैधानिक तरीके से ट्रस्ट पे कब्जा जमाए बैठे थे। आज कोर्ट ने उनको बेदखल कर दिया ट्रस्ट से और नवीन ट्रस्ट में मुझे और मेरे साथी जितेंद्र सिंह सिसोदिया को ट्रस्टी नियुक्त किया। और इसकी जो मूल धारणा थी बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ काम करना छात्रावास के रूप में था। इसकी बहुत सारी ज़मीन जो लोगों ने कब्जा कर ली, अभी जो ज़मीन शेष बची उस पर हम काम करने की कोशिश करेंगे और इसकी मूल धारणा जो है उसका पालन हो सके, इस ट्रस्ट का मूल उद्देश्य जो है उसकी पूर्ति हो सके, हम यही काम करेंगे। मूल धारणा के साथ साथ उद्देश्य की पूर्ति, जो स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो आदिवासी क्षेत्र है, पिछड़ा जिला है, उसमें मजबूती लाने के लिए बात की जाती है। और कहते भी हैं कि जब जब इस देश पे प्रहार हुए हैं राजपूत समाज के लोग एक मजबूती के साथ आगे आए हैं। आपको भी ट्रस्टी बनाया है, दोनों जितेंद्र है, दो जितेंद्र को यहाँ पे ट्रस्टी न्यायालय ने घोषित किया है। क्या मूल उद्देश्य है? अब ये ज़मीन आपके पक्ष में आ गई है, संगठन के माध्यम से क्या विशेष यहाँ पर करना चाहते हैं इस ज़मीन को लेकर? झाबुआ महाराजा ने ये राजपूत समाज को मुख्य रूप से शिक्षा के लिए दिया गया था। आर्थिक रूप से पिछड़े जो समाज के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते थे राजपूत समाज के लोग, यहाँ पर उनको रहकर अध्ययन की सुविधा दी थी। सन 90 के बाद से उसमें पहले सुचारू रूप से संचालित हो भी रहा था, कई अच्छे यहाँ से पढ़ के अधिकारी बने हैं झाबुआ से। सन 90 के बाद से इसके ऊपर कब्जाधारी मतलब जो निवास कर रहे थे उन्होंने परिवार सहित रहना शुरू कर दिया और अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से ट्रस्ट के जो है नियम के विपरीत कीर्ति सिंह जो जिनके खिलाफ हमने वाद दायर किया था, उन्होंने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और उससे कुंठित होकर हमने ये लगाया था, वाद दायर किया था, जिसमें हमको आज सफलता मिली है। आगे हमारी रणनीति ये रहेगी कि समाज के निचले तबके के लोगों को शिक्षा सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपन यहाँ पर इसके नया रूप देंगे इसको। और ट्रस्ट की मूल धारणा जो थी कि प्रत्येक व्यक्ति को, राजपूत समाज के व्यक्ति को इसमें शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें, वही हम करेंगे इसके। अंतिम सवाल है, कितने वर्षों तक ये केस चला और क्या समस्या रही इन 4 सालों में? 2014 में हमने केस दायर किया था, 2022 में आके हमको सफलता मिली। 8 साल हो गए हमको इसमें लड़ते लड़ते, और 8 साल में कई बार हताशा भी हुई कि यार क्या मालूम इसमें हमको जीत मिलेगी नहीं मिलेगी। कभी ऐसा भी होता था कि छोड़ें इस केस को, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा हमने जो है धैर्य रखा, तो धैर्य का परिणाम ये आया कि आज समाज हित में ये फैसला कोर्ट ने दिया है। और न्यायालय को जो है साधुवाद देते हैं कि न्याय भले ही थोड़ा सा 8 साल में मिला, लेकिन एक व्यवस्थित न्याय मिला हमको। देश की जनता लगातार न्याय पे भरोसा करती है और यहाँ पर जुबली ट्रस्ट जो है, इनको ये न्याय मिला है और कहते हैं कि ईंट पर ईंट रखने से भवन बनता है और इस भवन के निर्माण के बाद में जो अच्छे कर्म के साथ में अच्छी सोच रखता है उनका जीवन सफल भी बनता है। तो न्यायालय ने इनकी अवधारणा जो थी, इनके दिमाग में जो प्लान थे, उन चीज़ों को ध्यान रखा। सबूतों के आधार पर हालांकि ये जो पूरी जगह है इनके पक्ष में कर दी गई है और 2 ट्रस्टी भी यहाँ पर बनाए गए हैं। अब किस तरह से आने वाले दिनों में शिक्षा, स्वास्थ्य और भी कार्यों में बेहतरी से कार्य करते हैं। फिलहाल SMS न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मयंक भावसार के साथ नीलेश भानपुरिया, झाबुआ।